दोस्तों इस वीडियो को आज आप पूरा देखना। आपके सारे डाउट मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करना चाहूँगा कि जो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती से संबंधित दोस्तों सबसे बड़ा सवाल रहेगा कि क्या आज जो कोर्ट का फैसला आना था तो फैसला क्या हुआ, क्या ये फैसला कब तक आ सकता है या नहीं, या फिर ये अभी मामला पेंडिंग में है। और उसके अलावा सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है क्या आचार संहिता में ये भर्ती डूब जाएगी, क्या ये भर्ती हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि मात्र कुछ ही दिन अभी आचार संहिता में बचे हुए हैं। तो क्या ये भर्ती संपन्न होगी या नहीं होगी। और उसके अलावा तीसरा सबसे अधिक कमेंट्स आ रहा है कि रिजल्ट है वो हमारा कब तक जारी कर दिया जाएगा, जब सरकार वही इसकी मंशा ही नहीं है तो सरकार ने इसके आवेदन क्यों करवाए। और उसके अलावा दोस्तों आज एक जो नया आदेश है वो क्या आया है वो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, और सरकार की इस भर्ती को लेकर क्या मंशा है ये अपडेट मैं आपको यहाँ पर कुछ लाइव अपडेट दिखाना चाहूँगा। ठीक है, तो आगे बढ़े उससे पहले नए साथियों से छोटा सा निवेदन है कि चैनल को एक बार आप लाइक कर दें, और राजस्थान में जो भी योजनाओं से संबंधित आती रहेंगी आपको हमारे एजुकेशन अपडेट चैनल के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले अपन यहाँ बात कर लेते हैं कि सरकार की क्या मंशा है। देखो दोस्तों, काफ़ी दोस्त ये बार बार कमेंट्स करते हैं अपने जो ग्रुप है उसके माध्यम से भी कि सरकार की कुछ मंशा है या नहीं है। देखो दोस्तों, मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। देखो भाई, सरकार की यदि मंशा नहीं होती तो 50,000 जो भर्ती है वो निकालने की उनका कोई विचार होता ही नहीं। ठीक है ना, तो सरकार की पूरी मंशा है कि इस भर्ती को जल्दी से जल्दी क्या है संपन्न करवाया जाए, और महात्मा गांधी जी के जो भी कार्य हैं उनको प्रचार प्रसार है ज़्यादा से ज़्यादा समाज तक पहुंचाया जाए। ठीक है ना, तो सरकार की पूरी मंशा है और मुझे विश्वास है सरकार इस पर निश्चित तौर से फोकसित है, और सरकार भी ये चाहती है कि ये भर्ती है आचार संहिता से पहले ही क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो पहली बात तो ये रही। ठीक है, तो आप ऐसी आपकी सोच नहीं होनी चाहिए कि भाई सरकार नहीं करवाना चाहती। देखो, सरकार करवाना नहीं चाहती तो भर्ती निकालती नहीं। देखा होगा शिक्षा विभाग की जो वैकेंसी है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की ना, तो ये आचार संहिता से पहले कंप्लीट कर दी जाएंगी। ठीक है, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का परिणाम इतनी जल्दी आएगा, लेकिन जैसे जैसे आचार संहिता आ रही है तो सेकंड ग्रेड के परिणाम आ रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड के भी आ रहे हैं, ज्वाइनिंग के आदेश भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये भर्ती भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये आचार संहिता में क्या भर्ती डूब जाएगी। दोस्तों बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होगा, भर्ती है सफलतापूर्वक हो जाएगी। ठीक है ना, आचार संहिता में अभी कुछ दिन शेष बचे हुए हैं, तो जैसे ही कोर्ट का जो फैसला डिसीजन होगा तो उसके मैं मानता हूँ कुछ घंटों में आपका परिणाम है वो भी जारी कर दिया जाएगा कि भाई किनका इसमें चयन हुआ है किसका नहीं है, क्योंकि 50,000 पदों पर आपका चयन होगा तो दोस्तों ये वैकेंसी कोई कम नहीं होती है। ठीक है ना, क्योंकि 48,000 रीट में लग चुके हैं और लगभग 15 या 16,000 के आसपास फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में भी लग चुके हैं, तो आपका चयन है बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों मुख्यमंत्री साहब ने भी ये कहा था कि हम इस भर्ती को करवाने के लिए बिल्कुल हमारा फोकस है इस पर, और हम ये चाहते हैं कि इस भर्ती को हम जल्दी से जल्दी आपको क्या है ज्वाइनिंग भी दें। ठीक है, और उसके अलावा दोस्तों आज जो कोर्ट का फैसला आना था तो दोस्तों वो फैसला आज नहीं आ पाया है। हो सकता है, देखो भाई कोर्ट के भी कुछ न कुछ नियम होते हैं, हो सकता है भाई, क्योंकि देखो कई बार आपने देखा होगा कोर्ट है कई बार जो भी डिसीजन आता है उसमें बार बार रिपीट करता है। ठीक है ना, क्योंकि जब तक कोई एविडेंस नहीं मिल जाता मजबूत तो उसके आधार पर कोर्ट क्या है उस पर डिसीजन नहीं लेता है। ठीक है ना, और हमें कोर्ट के फैसले पर विश्वास है कि कोर्ट का फैसला है वो विद्यार्थियों के हित में ही दोस्तों आएगा। ठीक है ना, और उसके अलावा देखो दोस्तों सबसे बड़ा इसमें बिंदु ये बना हुआ था कि काफ़ी साथी ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई भी डिप्लोमा नहीं है तो क्या हमारा इसमें चयन होगा या नहीं होगा। देखो दोस्तों इसमें ऐसा है, कुछ ऐसे साथी हैं परसेंट जिसके पास अनुभव प्रमाण पत्र है। ठीक है, जैसे मान लो कोई मित्र वाले हो जाएंगे, एनसीसी वाले हो जाएंगे, स्काउट वाले हो जाएंगे, राजीव जो ई मित्र वगैरह होते वो हो जाएंगे, तो उनकी संख्या ज़्यादा नहीं। मान लो 50,000 में से 15,000 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है ना, तो फिर भी आपके 35,000 तो बचे, है ना। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, तो आपके पास डिप्लोमा हो या ना हो
वैसे यदि आपका इंटरव्यू के आधार पर इसमें चयन होने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य और बनाए रखो और मुझे विश्वास है आने वाले कल या परसों तक इसका जो भी फाइनल डिसीजन है वो आ जाएगा। और सरकार के द्वारा जो आपको दोस्तों सीधी सीधी मंशा थी कि प्रदेश के बेरोजगारों को एक और जो ज्वाइनिंग है वो जल्दी से जल्दी दी जाए। ठीक है ना, तो आप ये ना सोचे कि महीने के हमें 4,500 मिलेंगे, ये राशि दोस्तों धीरे धीरे सब बढ़ जाएगी। ठीक है ना, सरकार के अंडर में होती है, सरकार बढ़ाने में टाइम में नहीं लगाती। जब सरकार तक आगे तक दबाव पहुंचता है कि भाई इसकी राशि बढ़ाई जाए तो सरकार उसमें निश्चित तौर से क्या कर देती है, इंक्रीमेंट कर देती है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करें आप और चैनल को शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें।